आज के समय में मनुष्य का जीवन अक्सर बाहर की उपलब्धियों से मापा जाता है। पद से, प्रतिष्ठा से, धन से और पहचान से। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि जीवन एक दौड़ है और जो आगे निकल गया वही सफल है। धीरे धीरे यह दौड़ केवल लक्ष्य तक पहुंचने की नहीं रहती, यह दूसरों से बेहतर दिखने की दौड़ बन जाती है। तुलना जीवन का हिस्सा नहीं रहती, बल्कि जीवन की दिशा बन जाती है। लेकिन इसी दौड़ में एक चीज चुपचाप पीछे छूट जाती है, स्वयं के साथ संबंध। मनुष्य दुनिया को जीतने निकलता है, लेकिन अनजाने में स्वयं से दूर होता चला जाता है। वह अपने मूल्य को दूसरों की उपलब्धियों से तौलने लगता है। किसी की सफलता प्रेरणा बनने के बजाय भीतर कमी का अनुभव जगाने लगती है। वह स्वयं को सुधारने, बदलने और साबित करने में इतना व्यस्त हो जाता है कि यह पूछना ही भूल जाता है, क्या मैं स्वयं को स्वीकार भी करता हूँ? यहीं से आत्म प्रेम की आवश्यकता जन्म लेती है। भारतीय दर्शन मनुष्य को बाहरी पहचान से नहीं, भीतर की चेतना से देखता है। उपनिषद बार बार स्मरण कराते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी दूरी संसार से नहीं, स्वयं से होती है। जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप से कट जाता है, तब चाहे वह कितनी भी उपलब्धियां प्राप्त कर ले, भीतर एक रिक्तता बनी रहती है। उपलब्धियां सम्मान दे सकती हैं, पर अपनापन नहीं। पहचान दे सकती हैं, पर शांति नहीं। आज का मनुष्य बाहर से जुड़ा हुआ है, लेकिन भीतर अकेला है। वह लोगों से घिरा है, लेकिन स्वयं से अपरिचित है। वह प्रेम चाहता है, लेकिन स्वयं को प्रेम देना नहीं सीख पाया। और जब तक यह संबंध नहीं बनता, हर सफलता अधूरी लगती है। आत्म प्रेम का अर्थ स्वयं को श्रेष्ठ मान लेना नहीं है। इसका अर्थ है स्वयं को उसी रूप में स्वीकार करना जहां हम अभी खड़े हैं, अपनी सीमाओं सहित, अपनी असफलताओं सहित, अपनी अपूर्णताओं सहित। भारतीय अध्यात्म इसे आत्म स्वीकृति कहता है। यही वह बिंदु है जहां तुलना धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और भीतर का संघर्ष शांत होने लगता है। हम बचपन से ही शर्तों पर स्वीकार किए जाना सीखते हैं। अच्छे अंक लाओ, अपेक्षाएं पूरी करो, तभी योग्य हो। धीरे धीरे ये शर्तें भीतर एक कठोर आवाज बन जाती हैं, जो हर गलती पर हमें दंड देती है। सेल्फ लव उस आवाज के विरुद्ध विद्रोह नहीं है, बल्कि उससे ऊपर उठने की कला है। यह स्वयं से यह कह पाने का साहस है, मैं अपूर्ण हूँ, फिर भी मूल्यवान हूँ। इसी सत्य को समझने की यात्रा आयुषी की कहानी में भी दिखाई देती है। छोटे शहर से बड़े सपनों के साथ शहर आई आयुषी ने सोचा था, नई दुनिया उसे पहचान देगी, अवसर मिले, लेकिन साथ ही तुलना का दबाव भी मिला। कॉलेज में हर दिन एक मौन प्रतिस्पर्धा जैसा था। कौन अधिक आत्मविश्वासी है, कौन अधिक आकर्षक है, किसका जीवन अधिक चमकदार दिखता है। धीरे धीरे आयुषी ने स्वयं को दूसरों के पैमाने से मापना शुरू कर दिया। वह आईने में कमियां ढूंढती, अपनी आवाज में संकोच सुनती और मान बैठी कि आगे बढ़ने से पहले उसे खुद को बदलना होगा। लेकिन बदलने की यह कोशिश उसे आगे नहीं ले जा रही थी, बल्कि भीतर से थका रही थी। एक दिन प्रस्तुति के दौरान तैयारी होने के बावजूद उसने बोलने से मना कर दिया। उसी क्षण उसे एहसास हुआ, उसे कोई और नहीं रोक रहा था, वह स्वयं को रोक रही थी। उस शाम उसने पहली बार अपने भीतर झांका, कमी ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि यह समझने के लिए कि वह खुद से इतनी कठोर क्यों है। और परिवर्तन किसी बड़े संकल्प से नहीं शुरू हुआ, उसने केवल इतना किया, खुद को चोट पहुंचाना बंद कर दिया। तुलना की जगह जिज्ञासा लाई, कठोर आलोचना की जगह करुणा। धीरे धीरे जीवन हल्का हो गया। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी आत्म स्वीकृति गहरे जैविक परिवर्तन लाती है। जब व्यक्ति स्वयं को स्वीकार करता है, तो मस्तिष्क का भय संबंधी भाग शांत होने लगता है। निर्णय और संतुलन से जुड़ा भाग अधिक सक्रिय हो जाता है। सुरक्षा का अनुभव बढ़ता है, तनाव प्रतिक्रिया कम होती है और शरीर धीरे धीरे संतुलन की ओर लौटता है। इसीलिए आत्म प्रेम केवल भावनात्मक विचार नहीं है, यह नर्वस सिस्टम को हीलिंग मोड में ले जाने वाली अवस्था है। अब प्रश्न उठता है, आत्म प्रेम सीखा कैसे जाए? क्योंकि आत्म प्रेम केवल विचार नहीं, एक अभ्यास है। 1. मिरर वर्क। प्रतिदिन आईने में स्वयं को देखें और धीरे से कहें, मैं अपने अस्तित्व को स्वीकार करता हूँ। यह अभ्यास सबकॉन्शियस माइंड को संदेश देता है, स्वयं को देखना सुरक्षित है। 2. बॉडी ग्रेटिट्यूड। हर रात सोने से पहले लिखें, मेरे शरीर, आज तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए धन्यवाद। यह अभ्यास शरीर के साथ संबंध को बदल देता है। 3. थॉट करेक्शन। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए,
मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं पर्याप्त नहीं हूँ, तुरंत भीतर कहें यह विचार मेरा नहीं है। यह अभ्यास विचार और पहचान के बीच दूरी बनाता है। 4. बाउंड्रीज आत्म प्रेम का अर्थ है सीमाएं बनाना सीखना, जहाँ आवश्यक हो नहीं कहना सीखना। 5. सेल्फ कंपैशन मेडिटेशन शांत बैठें, हृदय पर हाथ रखें और भीतर कहें मैं शांति के योग्य हूँ। 6. कंपैरिजन डिटॉक्स 1 सप्ताह सोशल मीडिया और तुलना से दूरी रखें, इस समय को स्वयं से जुड़ने में लगाएं। 7. छोटे कदमों का सम्मान आत्म प्रेम का अर्थ है केवल बड़े परिणामों का नहीं, हर छोटे प्रयास का सम्मान करना। समापन अंततः सच्चाई बहुत सरल है, दुनिया को जीतना कठिन नहीं, कठिन है स्वयं से मित्रता करना, लेकिन जिस दिन यह मित्रता हो जाती है उसी दिन जीवन की दिशा बदल जाती है। तब मनुष्य बाहर भागता नहीं, भीतर से जीना शुरू करता है, और जब मनुष्य स्वयं को प्रेम देना सीख लेता है तब उपलब्धियां उसे भरने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि वह पहले से ही पूर्ण अनुभव करने लगता है। माइंड इज़ द मेडिसिन और आत्म प्रेम उसकी सबसे गहरी खुराक है।